T for timing, O for observation, R for action. Okay. R for resources. Reaction, sir. Reaction, sir. Reaction. R for reaction. Reaction. R for resources. R for reaction. अच्छा, एक चीज और, जब भी हम कोई कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो उसके लिए 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यूज हम करते हैं वो क्या क्या है? कौन बताएगा? टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हम यूज करते हैं। चलो विजय बताओ। सर कैरेक्टर के फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। जैसा कि मैंने सबको बताया कि आपको ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में आपको जितना मैं आपका साथ दे रहा हूँ उतना आपको भी मेरा साथ देना है। और इसमें कई सारे आपको टास्क मिलेंगे, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको प्रैक्टिकली करो और उसकी वीडियोस या ऑडियोज जो भी आपको बनाने को कहा जाएगा वो आप प्लीज बना करके ग्रुप में शेयर करना, जहाँ पे आपको मैंने ऐड किया है। हाँ जी। आप जितना प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होगे उतना ज्यादा चीजें आपको भी समझ में आएंगी, उतना ज्यादा मैं भी समझा पाऊंगा और उतना ज्यादा आप ग्रो भी कर पाओगे। और ये जो हेजिटेशन है, जैसे आपको तो फिलहाल नहीं होनी चाहिए हेजिटेशन, और जो लोग नए एकदम ही नए हैं उनको बोलना चाहता हूँ मैं, हेजिटेशन जितना जल्दी आप दूर कर लोगे अपने आप से उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और जितना ज्यादा आप शर्माते रहोगे लाइफ में उतना आपको टाइम लगेगा एक्टर बनने में। नितिन कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में, जो शुरुआती दौर पे जो शर्म होती है लोगों को, क्या 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 मानना है आपका? यही मानना है सर, क्योंकि मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट पहले था स्टार्टिंग में, जब मैंने थिएटर स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे मतलब यही माइंड में आता है वो सामने क्या सोचेंगे, हंसेंगे, ये सब चीजें माइंड में आती थी। जो उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों को देखा, लोगों को जाना, खुद को जाना कैसे है, उसके बाद मतलब माइंड में सिर्फ यही है, अब मेन हमारा फोकस एक्टिंग के ऊपर है, एक्टर हमें बनना है और उसके लिए हमें दुनिया की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी, चाहे वो सामने हंस रहे हैं लोग, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं। और इसी चीज से हमारी हेजिटेशन, क्योंकि अब मैं नहीं सोचता कि सामने वाला हंस रहा है या नहीं हंस रहा, या मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है, ये सब चीजों पे मैं अब ध्यान नहीं देता। अब मैं अपने काम के ऊपर ध्यान देता हूँ, अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देता हूँ, इन चीजों पे। गुड गुड गुड, वेरी नाइस। देखो ऐसा होता है, जब भी आप स्टार्ट करोगे, कोई भी नई चीज सीखोगे तो सबके साथ होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, हम कहीं से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप चीजों को करते चले जाओगे ना, वो स्किल कहीं ना कहीं आपकी परफेक्शन में कन्वर्ट होती चली जाएगी। आज ये हमारा पहला जो सेशन था, ये बेसिकली ये समझने के लिए था कि कोई भी इस दुनिया में बॉर्न एक्टर नहीं है। हर इंसान जो धरती पे आता है वो सब नॉर्मल बच्चे की तरह ही पैदा होके आते हैं। परमात्मा सबके लिए बराबर है, कोई बॉर्न एक्टर, बॉर्न क्रिकेटर, बॉर्न बैडमिंटन प्लेयर, बॉर्न रेसर, कोई बॉर्न कुछ नहीं होता। या तो एक्टर बनते हैं या बनाए जाते हैं, कोई एक्टर पैदा होके नहीं आता है। सबको सीखना पड़ता है, सबको उस माहौल में जाना पड़ता है। अगर आप नेपोटिज्म से दूर हैं, आपके दादा परदादा कोई फिल्म स्टार नहीं है, तो आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप उन लोगों के आसपास आ सको। जैसे आप लोगों ने पहला स्टेप लिया, आप लोग मुझसे जुड़े, तो कहीं ना कहीं आप उस प्रोसेस में हो कि आप उस सिस्टम में आना चाहते हो। तो हम जैसा सराउंडिंग बनाते हैं, जिन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, हमारी सोच भी उसी तरीके से काम करना स्टार्ट करती है और हम वैसे ही बन जाते हैं। अभी मैंने समझाया ना, जैसा आप इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग को फीड दोगे, वो आपकी बॉडी भी वैसे रिएक्ट करना चालू करेगी और आप वैसे ही बन जाओगे। कैसे? ज्यादा फील कर लिया? उंगलियां ठंडी हो गई पैरों में। अच्छा, अब जैसे कई सारे लोग बोलते हैं कि एक्टर बनने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। कोई अगर कहे कि मैं 4 महीने में एक्टर बन जाऊंगा, 1 साल में एक्टर बन जाऊंगा या 1 महीने में बन जाऊंगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हर इंसान की अपना उसका एक पोटेंशियल है, उसकी कैपेबिलिटी अपनी है और उसके सीखने का तरीका जिस माहौल में है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो काम करते हैं, जिसके हिसाब से आप अपना डेस्टिनेशन खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको वहां तक अपना खुद एक टाइम लिमिट लगा सकते हो कि आपको अपनी मंजिल तक कब पहुंचना है। आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना जल्दी पहुंचोगे।
माइंडसेट एकदम क्लियर रखो यार, एक्टर बनने आ रहे हो, चाहे जो भी कैरेक्टर मिले मुझे करना है, छोटा हो बड़ा हो, 1 मिनट का हो 5 मिनट का हो, करना है। अगर ये मेंटालिटी होगी ना तो आपको काम भी बहुत मिलेगा, पैसा भी अच्छा मिलेगा, और किसी से क्लैश भी नहीं होगा। लेकिन जब आप यही सोचोगे नहीं नहीं मैं तो फिर लीड ही करूंगा, तो फिर बैठे रहो 8 साल 10 साल 15 साल, जब मिलेगा तब करो। क्यों नितिन? जी सर। पहले तो हमें अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा ना। देखो